सत्यराम दादू दयाल जी महाराज राग गौड़ी के अंतर्गत गर्व करना, अभिमान करना, अहंकार रखना ये हानिकारक है, इसके बारे में बता रहे हैं। तो दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, गर्व न कीजिए रे गर्वे होय विनाश, गर्वे गोविंद ना मिले गर्वे नरक निवास, गर्वे रसातल जाइए गर्वे घोर अंधार, गर्वे बोझल डूबिए गर्वे वार न पार, गर्वे पार न पाइए गर्वे जमपुर जाए, गर्वे को छूटे नहीं गर्वे बंधे आए, गर्वे भाव न उपजे गर्वे भक्ति न होय, गर्वे पीव क्यों पाइए गर्व करे जन को होय, गर्वे बहुत विनाश है गर्वे बहुत विकार, दादू गर्व न कीजिए सन्मुख सिरजनहार। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, दादू गर्व न कीजिए रे, गर्व मत करो, अभिमान मत करो, अहंकार मत करो। गर्वे होय विनाश, तुम यदि गर्व करोगे तो विनाश होएगा, पतन की ओर जाओगे। गर्वे गोविंद ना मिले, परमात्मा की प्राप्ति के अंदर एकमात्र यदि कोई बाधा है तो वो अहंकार है महाराज। गर्वे नरक निवास, गर्व करोगे तो नरकों में जाओगे। गर्वे रसातल जाइए, गर्व करोगे तो रसातल में जाना पड़ेगा। गर्वे घोर अंधार, गर्व करोगे तो घोर अंधकार में पड़ना पड़ेगा, अज्ञान अवस्था में रहना पड़ेगा। गर्वे बोझल डूबिए, गर्व करोगे तो संसार सागर में डूबना पड़ेगा। गर्वे वार न पार, गर्व करोगे तो वार पार ही नहीं है महाराज। गर्वे पार न पाइए, गर्व करोगे तो संसार सागर से पार नहीं हो पाओगे। गर्वे जमपुर जाए, गर्व करोगे तो यमलोक में जाना पड़ेगा। गर्वे को छूटे नहीं, गर्व करेगा तो वो छूट नहीं सकता, उसकी मुक्ति संभव नहीं है महाराज। गर्वे बंधे आए, गर्व से तो उल्टा बंधन में ही फंसता है। ये गर्व क्या है? मैं और मेरा पड़ने का तो बंधन है। मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, और शरीर के साथ में बाद में यश मान प्रतिष्ठा बल रूप संपत्ति धन ऐश्वर्य जाति और विद्या पद, महाराज इन सब के अभिमान होने लग जाते हैं। तो यदि जो गर्व करेगा तो उसका तो जो है छुटकारा संभव ही नहीं है, इसे तो बंधन में फंसेगा। गर्वे भाव न उपजे, यदि गर्व है तो परमात्मा के प्रति भाव भी पैदा नहीं होगा। क्या कर सकता है परमात्मा मेरा, ऐसा भाव और उत्पन्न होगा। गर्वे भक्ति न होय, गर्व करोगे तो भक्ति नहीं होएगी परमात्मा के प्रति, क्योंकि गर्व का मतलब तो होता है अहंकार। अहंकार झुकना नहीं जानता है। गर्वे पीव क्यों पाइए, गर्व यदि करेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। गर्व करे जन को, दादू दयाल जी महाराज कहते हैं कि कोई भी आदमी गर्व न करे। गर्वे बहुत विनाश है, बहुत विनाश है गर्व के अंदर। गर्वे बहुत विकार, गर्व के अंदर बहुत सारे विकार आ जाते हैं। दादू गर्व न कीजिए, दादू दयाल जी महाराज कहते हैं गर्व मत करो सन्मुख सिरजनहार, गर्व नहीं करके परमात्मा के सन्मुख रहो। जिसने जिसने भी अहंकार किया ना महाराज, रावण ने अहंकार किया, कंस ने अहंकार किया, शिशुपाल ने अहंकार किया, सबका गर्व नष्ट हो गया महाराज। परमात्मा को गर्व तो किसी का पसंद ही नहीं है, और ये गर्व करना ये अज्ञान की बात है। किस बात का घमंड है महाराज? झूठा ही भ्रम है।
कोई वस्तु होवे उसका तो गर्व करें, परंतु झूठा ही गर्व कर रहे हैं हम। तो दयाल महाराज इस पद में कहते हैं कि गर्व मत करो। दूसरे पद में दयाल महाराज परमात्मा के प्रति विश्वास प्रकट कर रहे हैं। एक बार क्या हुआ महाराज कि आमेर के राजा मान सिंह जो थे वो दादू दयाल जी महाराज के पास में गए और जाकर के निवेदन किया कि महाराज आपके भोजन इत्यादि का निर्वाह हो जाए, इसके लिए मैं कुछ आपको गांव, कुछ ज़मीन भेंट करना चाहता हूँ, ताकि आपका भोजन संबंधी, निर्वाह संबंधी कार्य सम्यक होता रहे। तो दयाल महाराज ने मना कर दिया कि हमारे को नहीं चाहिए। देखो महाराज, एक दयाल महाराज थे जिन्होंने गांव लेने के लिए, ज़मीन लेने के लिए मना कर दिया, और एक आजकल के हम साधु हैं जो ज़मीन के पीछे, जायदाद के पीछे, पैसे के पीछे, यश के पीछे, पद के पीछे, मान प्रतिष्ठा के पीछे पड़ रहे हैं। और एक दयाल महाराज थे जो उन्होंने जो है त्याग किया। महाराज, हमें सोचना चाहिए कि हम किस परंपरा में हैं और क्या कर रहे हैं। चलो अस्तु। तो दादू दयाल जी महाराज से जब मान सिंह ने कहा कि मतलब मैं कुछ भेंट करना चाहता हूँ, तो दयाल महाराज ने उनको एक पद कहा, मान सिंह जी को। क्या कहा? साहेब जी सद मेरा रे, लोक जके बहु तेरा रे, जीव जन्म जो पाया रे, मस्तक लेख लिखाया रे, घटे बदे कसुनाई रे, कर्म लिखया उसमाई रे, विदाता विधि की नारे, श्री सबन को दीना रे, समर सृजन हारा रे, सो तेरे निकट गंवारा रे, सकल लोग फिर आवे रे, तो दादू दिया पावे रे। जलमत कहते साहेब जी सत मेरा रे, मेरा परमात्मा सत्य है, वो सबकी प्रतिपालना करता है। लोग जके बहु तेरा रे, लोग तो अपने धन जन बल का आश्रय लेकर बहुत बकवाद करते हैं, परंतु हमारा आश्रय, हमारा विश्वास तो परमात्मा में ही है। देखो महाराज, सांसारिक लोग धन का, बल का, बेटे बेटियों का, पद का, जमीन जायदाद का विश्वास रखते हैं, और संत लोग परमात्मा का विश्वास रखते हैं। तो वही बात कह रहे हैं कि साहेब जी सत मेरा रे, हमारे तो परमात्मा ही सत्य है। और ये जो लोग जो है, ये तो जो है धन को लेकर के, जन को लेकर के, बल को लेकर के और बकवाद करते हैं फालतू के। और आगे कहते हैं जीव जन्म जो पाया रे, जब जीव ने जब जन्म होता है ना जीव का, तो मस्तक लेख लिखाया रे, तो उससे मस्तक में लेख लिखते हैं, उसमें भाग्य उसके साथ में आता है महाराज। तो घटे बदे का सुनाई रे, तो कुछ भी उसमें घटता बढ़ता उसमें कुछ नहीं है, कर्म लिखा वो सुनाई रे। जैसा भी हमने पहले कर्म किए थे उसी के अनुसार हमारे को जीवन यापन करना है। देखो महाराज, हमारे को वर्तमान में जो परिस्थिति मिली है, जो माँ बाप मिले हैं, जो ज़मीन जायदाद मिली है, जो भी परिस्थिति मिली है, वो हमारे कर्मों के हिसाब से मिली है। तो विधाता विधि किनारे, स्थिर सबन को दिनारे, विधाता ने हमने जैसा कर्म किया वैसा फल मिलेगा, इस नियम के अनुसार हमारी रचना की है। हमने पूर्व जन्म के अंदर जिस प्रकार के कर्म किए उसी के अनुसार से हमारे को वर्तमान परिस्थिति, वर्तमान शरीर, वर्तमान परिस्थिति मिली है महाराज। समर्थ सृजन आ रहा रे, वो परमात्मा सर्व समर्थ है। सो तेरे निकट गंवारा रे, वो परमात्मा तो हमारे पास में ही है। उस परमात्मा को छोड़ करके और हम सांसारिक वस्तुओं की, सांसारिक व्यक्तियों की, सांसारिक संपत्ति की आशा करें, इस पर विश्वास करें ना। दयाल महाराज मना कर रहे हैं। समर सृजन हारा रे, सो तेरे निकट गंवारा रे, सकल लोग फिर आवे रे, तो दादू दिया पावे रे। चाहे हम कहीं भी घूम के आ जाएं महाराज, जो हम देंगे वही हमारे को मिलेगा। इसलिए हमारे को दूसरे की सेवा, दूसरे का सहयोग ये करते रहना चाहिए महाराज। कर्ण के बारे में उदाहरण आता है
कि कर्ण ने अपने जीवन के अंदर सोना दिया तो उसको परलोक में सोना ही सोना मिला। तो उसने फिर वापस 16 दिन मांगे महाराज और वापस मृत्यु लोक में आया और फिर बाद में यहाँ पर अन्न और जल का उसने दान किया। वही श्राद्ध कहलाते हैं। तो दयाल महाराज कहते हैं सकल लोग फिर आवे रे तो दाव दिया पावे रे। हम जो वर्तमान समय के अंदर जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल हमारे को आगे मिलेगा। इसलिए हमारे को सेवा, शुश्रूषा, सहयोग, दान ये जरूर करना चाहिए। एक संस्कृत में श्लोक आता है, आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनम एव च पंचेतानि सृजन्ते गर्भस्थस्य विदेहिन। ये 5 चीज़ जो पहले से निश्चित हो जाती है। आयु, हमारे को कितने साल वर्ष तक जीना है, हमारे को कौन से कर्म के अंदर हम क्या करेंगे आगे जा कर के, हमारे पास में कितना पैसा होगा, हमारे पास विद्या कितनी होएगी, हमारा निधन कब होगा, मृत्यु कब होएगी। ये पंचेतानि सृजन्ते, 5 चीज़ें जो है पहले से ही लिख दी जाती। गर्भस्थस्य विदेहिन है, जब जीव गर्भ में रहता है तभी निश्चित हो जाता है महाराज। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा भविष्य आज के ऊपर डिपेंड है कि आज हम कैसा कर्म कर रहे हैं। जैसा कर्म करेंगे हमारे को वैसा ही फल मिलेगा, आगे हमारे सामने वैसी ही परिस्थिति आएगी। इसलिए सावधान, हमारे को अच्छे ही कर्म करने चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए। हम अपने भविष्य को सुधारना चाहते हैं तो आज हमारे हाथ में है। हम वर्तमान में जैसा कर्म करेंगे वैसे ही हमारे को भविष्य में फल मिलेगा। चलो अस्तु। इस प्रकार से दाऊ दयाल जी महाराज आज इन 2 पद में कहते हैं कि गर्व नहीं करना चाहिए। गर्व से नाश होता है, यमपुर में निवास होता है, गर्व से बंधन में फंसता है, गर्व से रसातल में जाता है, गर्व से विनाश होता है, गर्व से विकारों की उत्पत्ति होती है। संपूर्ण अनर्थों की जड़ गर्व है, इसलिए गर्व नहीं करना चाहिए। और दूसरे में इस प्रकार से कहते हैं कि परमात्मा का विश्वास रखना चाहिए और जैसा हम कर्म करेंगे वैसी हमारे को वर्तमान में परिस्थिति मिली है, अब आगे हम जैसा कर्म करेंगे आगे भी हमारे को वैसी परिस्थिति मिलेगी। इसलिए सावधान, कोई गलत काम न हो जाए। हम हमारे भविष्य को सुधारना चाहते हैं तो वर्तमान में सत्कर्म करें। दाऊ दयाल जी पहले कह के आए कि सुकृत मार्ग चालता बुरा न कब होय, अमृत खाता प्राणिया मुआ न सुनिया कोय। तो हमारे को अच्छे कर्म करने चाहिए। ये बात दाऊ दयाल जी महाराज इन पदों में बताते हैं। सत्य राम।